सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। न्यूज लाइन विद रिदा सैफी में ईद का दूसरा दिन है, ईद सईद आज हम मना रहे हैं। कल भी बहुत सारे मेहमान हमारे सेट पे मौजूद थे, बड़े ही अच्छे से वो मेहमान जिनको आप यूजुअली बड़े हार्ड टॉक्स में देखते हैं हमारे साथ, लेकिन अब वो अपना लाइटर मोड में उनकी जिंदगी उनके त्यौहार किस तरह से मनते हैं वो हमारे साथ मौजूद है। और साथ ही साथ आज भी आपसे गुफ्तगू आपके सामने उनसे गुफ्तगू होगी, और जो सवालात आप हमें भेजते हैं खास तौर पे हम जो है वही सवालात उनके सामने रखते हैं कि सोशल मीडिया पे आपका रिस्पांस होता है और उसमें आप कहते हैं कि भाई आम दिनों में तो आप उनसे पूछते हैं कि सियासत पर क्या हो रहा है और सियासी मंजरनामा क्या है, लेकिन इन दिनों में आप उनसे पूछा करें कि वो अपनी ईद को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने आपको कल भी बताया था, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आपके लिए दो तीन चीजों का होना बड़ा अहम है, बहुत जरूरी है एहतियात के साथ ईद मनानी, और इसके लिए तैयारी में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जी ये फेस मास्क है जो कि आपके पास जरूर होना चाहिए है, साथ ही आपके पास सैनिटाइजर जरूर होना चाहिए, और तो और इसके अलावा जी आपके पास जो है वो स्प्रे गन जरूर होनी चाहिए ताकि आप सैनिटाइज कर सके दूसरों को और खुद को भी डिसइंफेक्ट करके रखें अपने घर में आगे पीछे और सिक्योर रहें। ये बहुत ही अहम है। मैं अपने मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ जी। मेरे तीन मौजूद मेहमान आज भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब हैं, आप सब्जेकार हैं, एंकर पर्सन हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच नदीम मौलवी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। उनके हमरा बैठे हैं हमारे साथ शहजाद कुरैशी हैं, एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी खुशामदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने अपना कीमती वक्त आज निकाला और ईद मुबारक। और उनके हमरा बैठे हैं यासीन आजाद साहब हैं, बार के साबिक सदर भी हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से भी उनका ताल्लुक है, उनको भी खुशामदीद कहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच यासीन आजाद साहब, ईद मुबारक। अपने मेहमानों की जानिब बढ़ूंगी और उनसे पूछती हूँ कि जी उनकी ईद कैसी गुजर रही है। नदीम मौलवी साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आऊंगी, ये बताइए कि ईद कैसी गुजर रही है और आज दूसरा दिन है, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं इस मौके पर? सबसे पहले मैंने बच्चों से खौफ निकाला। अच्छा। मैंने कहा जो डर के जीने से मरना बेहतर है। अच्छा। पर मरने से बेहतर है कि अच्छी तरह जिंदगी जियो, और जियो इस तरह से कि मजे से जियो और एहतियात से। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा, ठीक है हमने पहनना है, जो भी आपने हैंड सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, सब कुछ पहनना, पर डरे नहीं, क्योंकि खौफ सा पता नहीं क्यों सारी दुनिया में खौफ सा पैदा हो गया। इधर हमने तो जब तारीख पढ़ते थे तो हमने तारीख में ये भी पढ़ा कि दुनिया की सबसे मुसीबत ज़दा जो वबा आई थी वो 1882 में आई थी, जबकि हर 7वां आदमी मर रहा होता था ट्यूबरक्लोसिस से। कोई इलाज नहीं था, लोग खांसी कर रहे, मर रहे, ना मास्क का ना इतनी अवेयरनेस थी, पर खौफ नहीं था। पर इस दफा क्योंकि अवेयरनेस ज्यादा आ गई है, पर उसके साथ साथ खौफ भी आ गया। आप ये समझते खौफ है? खौफ है रिदा, उसकी वजह ये आप देखिए, खौफ नहीं होता तो शुरू में जब अनाउंस हुआ था लोग 10 रुपए का मास्क 20 रुपए में खरीद रहे थे। सही। पर अब वो क्या है कि लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं आज भी कि चूंकि नजर नहीं आता कोरोना वायरस, इसलिए हमें यकीन नहीं है कि कोरोना वायरस है भी या नहीं है। रिदा बात ये है कि देखिए गम के खौफ से आदमी अपनी खुशियां तो नहीं छोड़ देता। तो ये ईद का त्यौहार था, तो हमें पता है बहुत गमज़दा वाक़यात भी हुए, आपको पता है हवाई जहाज वाला सिलसिला हुआ था, फिर पर एक जिंदगी है। मैं तो अपने बच्चों से भी कहता हूँ मेरे मरने के बाद भी तुमने मुस्कुराना है, क्योंकि तुमने जीना है। हम ये जिंदगी में जिएंगे जब तक। देखिए हमें आजमाइशों से बड़ा करते हुए आए हैं पाकिस्तान में,
कभी हम तालिबान से डरते थे, कभी हम बम्बार्डमेंट से डरते थे, कभी हम इमाम बारगाह जाते हुए डरते थे, कभी मस्जिद जाते हुए डरते थे, कभी फिरका होता था, फिरकों का मसला होता था। तो हमने तो पैदा होते हुए अभी तक सिवाय खौफ के, पर मैंने एक चीज सीखा अपनी जिंदगी से जो मैं आगे आने वाली नस्ल को सिखाना चाह रहा हूँ कि कभी फिरके में ना बटे, कभी खौफ में ना डरे, जियो और मजे के साथ जियो, किसी को तकलीफ ना दे और ऊपर वाले की जात पे भरोसा रखते हुए अपनी सारी, जैसे कहते हैं ना, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट पहने, हवाई जहाज में बैठ रहे हैं तो अल्लाह से दुआ करें, और सारे जो हवाई जहाज में कहते हैं ना कि जी सीट बेल्ट हो उसको बेल्ट बांध दे, और इमरजेंसी सूरत में, यानी हर चीज दुनिया में मुश्किलात आती है, और मुश्किलात के साथ साथ आपको जो चीजें बताई जाती है कि आप इस चीज के प्रिकॉशंस में कब तक घुट घुट के जिएंगे, कब तक घबराहट में। मैं इस बारे में पीटीआई की तारीफ करूंगा। आप चाहे मैं पीटीआई का नहीं हूँ, ये आपको भी पता है, ना मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, पर मैं एक बात कहूंगा, पीटीआई ने और डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये मसले मसाला, उन्होंने कहा जी हमें गरीबों के बारे में भी सोचना है, हमें इंसानियत के बारे में भी सोचना है, और हमें प्रिकॉशंस भी लेना है, राइट, ठीक है। और अगर आप हर चीज बंद कर देंगे तो क्या होगा? खौफ तक कब तक आप जिएंगे? ये कोरोना हो सकता है 6 महीना ले ले, साल ले ले, 2 साल ले ले, वी हैव टू लिव विद इट। और आपका बहुत प्यारा इंट्रो मुझे लगा कि प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, यानी ये नहीं कि अंधों की तरह आप बिल्डिंग से ऊपर से कूद जाए और बोले जी मेरे नसीब में था। तो that should be there। ठीक है, शहजाद की जानिब बढ़ती हूँ। शहजाद बताइए, ईद कैसी गुजर रही है? ड्यू टू इट के हमें पता है कि कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है और थोड़ा सा हमें मोहतात रह कर चलना पड़ रहा है। फिर एक हादसा भी हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हमने देखा 2 रोज कबल। मगर जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला ने ईद एक नेमत के तौर पे हमें दी होती है। खास तौर पे ये ईद चूँकि शुक्राने के तौर पे तोहफा होती है, पूरे महीने हमने इबादत की होती हैं, उसका हमें अल्लाह ताला ने इनाम दिया होता है, तो इसकी भी अपनी एक बड़ी अहमियत है। देखिए, ईद मनाएं, अच्छी बात है, ईद मनानी चाहिए, अल्लाह पाक का इनाम है जो हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, तरावी रखते हैं। लेकिन इस ईद पे उन लोगों को ना भूलें जो इस वबा की वजह से पूरा, आपको पता है, पूरे मुल्क में एक और पूरी दुनिया के अंदर एक वो पैनिक वाली सूरत हाल है, और जो रमज़ान से पहले भी और रमज़ान के अंदर भी, जो आपको पता है, हम चैरिटी में तो पाकिस्तान टैक्स दे ना दे, हम चैरिटी में नंबर 1 है, और जितनी चैरिटी खासतौर पर कराची करता है तो ये काबिल तहसीन है। और मैं हमेशा से फ़ख्र से बोलता हूँ कि मैं उस शहर से हूँ जो पूरी दुनिया में शायद सबसे बड़ा शहर होगा जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस मौक़ों के ऊपर एहतियाती तदाबीर के साथ ईद मनाएं, वो कहते हैं मादर पैदर आज़ाद ना हो जाए, क्योंकि वो फिर कोरोना फैलने का बाइस भी बनेगा। और दूसरा, पूरी कोशिश ये करें कि अपनी आस पास के इर्द गिर्द के लोग देखें कि क्या हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। देखिए, रमज़ान में तो माशाल्लाह बढ़ चढ़ के सबने की है, लेकिन ईद में भी कुछ इस तरह से करें कि उनकी खुशियों में और उनकी जो इस वक्त जो ज़िंदगी है जो सबकी चेंज हो चुकी है, उनमें सबके साथ शरीक हो जाए। मेरा ख्याल है ये इससे अच्छी ईद और क्या होगी, हम दूसरों के लिए जी। बिल्कुल, आपने सीखा कि दूसरों के लिए जीना ही असल जो है वो ईद है। और साथ ही मैं जब देख रही थी कि मेरी स्प्रे गन कहाँ है, तो मैं बार बार दिखा रही हूँ। दिखाना इसलिए जरूरी है कि आप लोग हमें फॉलो करते हैं। बार बार ये कहा जाता है कि जी फला एंकर को फॉलो कर रहे हैं, फला चैनल को फॉलो किया जा रहा है। तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो देख लें कि जी मास्क भी मेरे पास है और ये गन भी मेरे पास है, और सैनिटाइजर इसलिए अब नहीं है क्योंकि सैनिटाइजर यूज कर करके मेरे हाथ बहुत खराब हो गए थे जी, और मुझे इसलिए ये स्प्रे यूज करना पड़ रहा है उसकी जगह। तो जिनको एलर्जी है वो डिटॉल वाटर भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह, लेकिन एहतियात जरूर रखें। बार बार मैसेज देने का मकसद भी यही है। और अच्छा, ये ट्रांसमिशन जो हमारी ईद की है, जब बात हो ईद ट्रांसमिशन की और ईद हो और मीठा ना हो तो कैसे हो सकता है ये पूरा। तो ये दिस ट्रांसमिशन एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय गाला बिस्किट। और जहाँ गाला की बात होती है तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा खस्ता और सबसे अच्छा जो इस वक्त देश का बिस्किट है वो गाला है। तो मैं अपने बाकी मेहमानों की जानिब बढ़ती हूँ। यासीन आजाद साहब, ये बताइएगा आप कि कैसी गुजर रही है ईद, और ये बताएं मुझे सबसे ज्यादा कि इस ईद में और पिछली ईदों में क्या फर्क लगा? इस ईद में और इससे पहले की ईदों में फ़र्क ये है कि मैंने इससे पहले अपनी ज़िंदगी में इस तरह की कोई वबा नहीं देखी जिस वबा की वजह से लोगों को परेशानी हो
मुश्किल सूरत को फेस करते हैं, खुशी से ईद की खुशियाँ मनाते आए हैं और हमेशा एक जश्न का समा होता है हमारे ईद के वक्त। लेकिन ये पहली ईद है जिसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कुदरत की तरफ से ये वबा पूरी दुनिया में आई और पाकिस्तान के अंदर भी है, मेरे ख्याल में इस वक्त तक 1100 आदमी हमारा इस वबा की वजह से अल्लाह को प्यारा हो चुका है। तो जाहिर है कि जब 1200 आदमी हमारा वबा की वजह से अल्लाह को प्यारा हो गया, बीच में जो इंसिडेंट हुआ उसमें लंबे थोड़े लोग घरों में चढ़े गए, तो बाद घरों में सो गए और बाद घर जो है ना अपने इज्जत से ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, त्यौहार जो है वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का हो, वो त्यौहार में अपना जो तरीक़ाकार है उसको अपनाते हैं। लेकिन मैं इस ईद में ये फ़र्क समझता हूँ कि जिस खुशी से हम वो इससे पहले ईद मनाते हुए आए हैं, वो खुशी इस दफ़ा में मुझे नज़र नहीं आती। अच्छा ये बताएं यासीन आज़ाद साहब, माशाल्लाह से अब आपके बच्चों के बच्चे भी होंगे, डेफिनेट सी बात है, बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, मुझे ये बताइए कि एक आपने एरा देखा है, तो जो बचपन में जो ईद का मजा था और उस वक्त किस तरह ईद मनाई जाती थी और अब कितना फर्क आया है, ये शेयर करें। जैसे ईद का त्यौहार कोई भी हो, हाँ। ईद उल फितर हो, ईद उल बचपन में कैसी होती थी, क्या करते थे? बच्चे भी ये जिस तरह आजकल आप उछल कूद कर रही हैं उसी तरह बच्चे भी उछल कूद करते थे। तरीकाकार में कोई तब्दीली नहीं आती। अच्छा, बच्चे हों, नौजवान नस्ल हो, कोई ऐसी चीज याद है, कोई ऐसा वाकया याद है जो कि ईद पे आपको अब तक याद हो कि ये चीज बड़ी मजे की थी या ये चीज बड़ी अच्छी थी? मैं तो ये समझता हूँ कि इससे पहले ईद के जितने भी फंक्शन थे वो सारे के सारे मजे के थे। हम अच्छा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते थे, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे। पहली ईदी कब हाँ। मिली पहली ईदी तो इतना पुरानी बात है तो मुझे और याद कितनी नहीं मिली? रहती। उस जमाने में, जिस जमाने के हम लोग के चार आने भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे, अच्छा, उसकी एक मार्केट होती थी चार आने की। सारा ने की भी और उस जमाने में अगर जिसकी 150 तनख्वाह होती थी ना, हाँ, वो बादशाह समझता था अपने आप को। अच्छा, और यहाँ अगर कोई 10 लाख भी रहता है तो तब भी रोता है कि हमारी तनख्वाह कम है। ये फर्क है, क्योंकि अच्छा, उस वक्त चीजें सस्ती हाँ। थी। सही, वो ये नहीं था 350-400 तनख्वाह लेने वाला भी आदमी जो है ना बड़ा बाइज़्ज़त तरीके से अपनी जिंदगी को प्लान करता था। शहजाद आपको पहली ईदी कब मिली और कितनी मिली? मुझे याद पड़ता है मेरे नाना अल्लाह बख्शे उनको जिंदा होते थे, तो उस ज़माने में हमारे जो सारे ख़ानदान में सिर्फ वही बच्चों को 100 रुपए देते थे, अच्छा, छोटा सा। तो वो 100 रुपए लेने के लिए हम पूरा साल ईद का वेट करते थे। और जब वो हमारे घर आते थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो आपको पता है हमारे माशरे की खूबसूरती है कि हाँ। कंबाइंड फैमिली सिस्टम के एक दिन हाँ। ददियाल के साथ तो एक दिन ननियाल के साथ। तो वो जब हमारे घर आते थे, वो 100 रुपए का जो नोट होता था, उफ, आज बड़ा तक मैं नहीं कीमती बोलता, होता था। बहुत कीमती होता था। और आजकल तो आप अपने सही कहा इन्होंने, बच्चों को आप 5000 भी ईदी दे दो तब भी खुश तो आपने क्या किया है क्या नहीं किया। अच्छा, दूसरा ये कि इन्होंने जो बताया तनख्वाह का, उस वक्त कॉन्सेप्ट ये था कि उस वक्त ये इतना लग्जरी आइटम, इतना टेक्नोलॉजी में इतने हम तेज नहीं थे, ठहराव होता था। बेगम को भी जो खर्चा दे दो वो महीने के एंड तक चलाती थी। भाभी कोई नई देख रही है वैसे शो, कोई जरा कोई नई एहतियात चीज- से कहिएगा, भाभी देख रही होंगे शो, तो फिर कोई घर ही नई जाना चीज है आ नहीं आपने। जाती थी। अब तो ये है कि अगर हमने प्लानिंग भी की हुई हो, हाँ। 10 दिन के बाद बच्चे कोई ऐसी चीज लेके आते हैं, बाबा ये तो नहीं आई हुई है, ये तो हमें लेनी ही लेनी है, तो आप बजटिंग नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, अगर आपने वाइफ को, मैंने खुद देखा है, मेरी अम्मी को अब्बू लाके उस जमाने में 5000 रुपए देते थे, तो 2-3 महीने के बाद अगर अब्बू को कभी पैसों की जरूरत पड़ जाती थी तो वो उल्टा उनको निकाल के देती थी कि ये देखिए मैंने बचत की है। अब तो हाल ये होता है कि आपको पता नहीं महंगाई हो गई है, आपको नहीं पता, आपको तो पता होना चाहिए, आपको तो सबसे ज्यादा पता होना चाहिए महंगाई कितनी हो गई है। मतलब तो भाभी हमारा तो देख बस रही वही है, वो है। भाभी देख और रही बाकी है, आपको उनको पता है पता वालिदा चल रहा के है कि बगैर, शहजाद क्या कह रहे हैं आज। फैमिली के बगैर ईद नहीं होती है। तो माशाल्लाह वालिदा है, तो वो अच्छा, एक अजीब सी रौनक अभी होती है। ईदी मिलती है या देते हैं, या मिलती भी है और देते भी हैं? वैसे आपस की बात है, हाँ। अल्लाह बख्शे मेरी सास, उनकी अभी डेथ हुई है लास्ट ईयर। उनके अलावा मुझे दुनिया में कोई ईदी, जब मैं बड़ा हो गया हाँ। तो उसके बाद से मुझे ईदी नहीं मिलती थी। हाँ। वो मैं दामाद बना तो मिलने लगी। अच्छा, वो 5000 मिलते थे, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, तो वो 5000 भी वो तो दामाद बनने का फायदा होगा। फायदा हाँ, हुआ। दामाद बनने का फायदा हुआ। बनेगी तो आपको भी मिलेगी। अच्छा हाँ। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि क्या जब हम बड़े होते हैं तो फीमेल्स को क्या ये एज हासिल होता है कि उनको तो मिलती ही मिलती है ईदी, और क्या मेल के साथ ये हो जाता है हमारे यहाँ थोड़ी सी नाइंसाफी कि उनको ईदी मिलना बंद हो जाती है जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, ऐसा है क्या? जी, जी, ये है? बिल्कुल सच है। देखें, मेरी बेटी हाँ। ईद
के तीनों दिन ईदी मांगती है। वो कहती है जी ईद 3 दिन की है तो मेरी पहली ईदी, भाई बेटा मैंने पहले ईद पे दी, मेरी दूसरी ईदी, आपने कहा 3 दिन ईदी। बेटे आते हैं तो मैं कहता हूँ भाग जाओ, पहले एक दफा देख चुका हूँ मैं। तो ये बेटियां जो होती है ना, ये यकीन करें ये खास तौर पे बाप की तो जान होती है सही। और बाप सबको मना कर सकता है, अपनी बेटी को नहीं करता, क्योंकि बेटियां मैं समझता हूँ एक नेमत है, एक फरिश्ते की तरह जब घर में होती हैं। वैसे तो माशाल्लाह बेटे भी रहमत है, बहुत मतलब कहते हैं बाप का बाजू होता है, पर ये जो दिल है ना बाजू से ज्यादा अच्छा होता है, और दिल जो है वो बेटी है, बाजू बेटे हैं। तो मैं हमेशा दिल से मोहब्बत करता हूँ, और आपको पता है दिल से जो चीज होती है वो तो सबको प्यारी होती है। बिल्कुल, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, आगे मजीद भी बात करूंगी मैं अपने मेहमानों से। न्यूज़ लाइन विद रिज़ा सैफी में एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं। ईद सईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको एक मरतबा फिर अहले वतन को K21 न्यूज़ की जानिब से और इस प्लेटफॉर्म की जानिब से भी, और एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। अपने मौजूद मेहमानों की जानिब बढ़ती हूँ। हमारे पास आज बहुत ही प्यारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं जो आज आपके साथ मेरे साथ अपनी ईद की खुशियों को मना रहे हैं। यासीन आज़ाद साहब, आपसे मैं पूछूंगी, ये बताइए कि और क्या चीज़ें जो आप समझते हैं कि तब्दील हो गई हैं, जो बचपन में आप को बड़ा मजा आता था, या कोई ऐसी चीज, या फिर ईद पे कोई ऐसी आता था। और दूसरा ये कि जब ईद का ट्रेडिशन हमारा शुरू होता है तो कभी आज तक आपने घर में कभी कोई जो है वो कुकिंग या इस तरह की चीज भी की है, कभी फैमिली का हाथ बटाया है किचन में, फैमिली में वाइफ का, मदर का, कभी कोई ऐसा काम किया है? गलती से ऐसा कोई काम नहीं किया। अच्छा, गलती से कह रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं बोल रहा हूँ। गलती से मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो सारे यहाँ पे जो है ना आज। अच्छा चले। मैं एक बात कहता हूँ कि एक्चुअली ईद का मकसद ये है खुशी बांटनी है हमने एक दूसरों के साथ, और मेरी अपनी लाइफ में हमेशा हमने कोशिश की कि खुशियाँ बांटें। ये जो ईद है इस पर, इसमें खुशियाँ बांटने से मेरा कंसेप्ट डिफरेंट है कि माशी एतबार से काफ़ी लोग हमारे ज़हनी तौर पर परेशान हैं। ज़ाहिर है एक वबा आई, क्राइसिस आ गई, तो इन खुशियों को बांटने के लिए कोशिश अगर हमें करनी चाहिए, अगर अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है, आप तो किसी के काम आ सकते हैं, तो ये अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें कि आप उनकी खुशी में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग जिनके हालात के तहत जिस तरह मुमकिन आप खुशी बना रहे हों, मेरे भाई बना रहे हों, ये बना रहे हों, वो मैं बना रहे हूँ, तो उनकी खुशी में अगर हम शेयर करें, उनकी जो रास्ते की जो डिफ़िकल्टीज है उसमें किसी हद तक उनकी हेल्प करें, इसका मतलब यह है कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं, खिदमत करें। तो खुशियों बांटने का मकसद ये है कि अपने लिए तो मैं अमूमन कहता हूँ कि हर आदमी जी लेता है, मज़ा तो तब है आप दूसरों के लिए भी जिए। दूसरों के जीने का मतलब ये होता है कि आप उसको देखें कि कोई आदमी अगर है, डिजर्विंग है, आप उसको अपनी खुशियों में शामिल करें। राइट। तो एक ज़माना में आपको पता है, एक ज़माने में ये होता था कि कलेक्टिव इंटरेस्ट की जो थी ना, लोगों में बड़ा जज्बा होता था। राइट। हर आदमी दूसरे की मदद करके तो खुशी महसूस करता था। अब थोड़ी सी सूरत चेंज हो गई, अब कलेक्टिव इंटरेस्ट को इंडिविजुअल इंटरेस्ट में ज़्यादा तब्दील कर दिया गया। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मकसद मेरी नज़दीक ये है कि जिसकी जेब में है वो कहता है मेरे पास है, मैं क्यों दूँ। राइट। वो ज़हनी तो भी ये सोचता है कि मैं दूंगा तो मुझे अगर कमी पड़ेगी, तो ये कोई नहीं सोचता कि देने वाला वो बैठा है। बेशक बेशक। मसलन जहाज का मामला हुआ, बेशक बेशक। तो मेरे ख्याल में 98 में से 2 आदमी बचे हैं ना जी, 3 अफराद बचे हैं। 2 या 3 हाँ, जो भी जी बचे। जी बिल्कुल। कुदरत की जात बचाने वाली है ना। बेशक। उसी जहाज में एक एयर होस्टेस लाहौर से दाखिल होनी था जहाज में, लास्ट मोमेंट पे उसकी ड्यूटी बंदी की गई और उसकी जगह एक मेल को शामिल किया गया। तो उसको कहा आप नहीं जाएं, ये जाएगा। इसका मतलब अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी को बचाया, उसकी मौत का दिन मुकर्रर नहीं था। तो आज जो हम ईद मना रहे हैं, जो हालात हैं, मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि जिन घरों से मातम उठते हैं, लोग घरों में जाते हैं। अभी 3 दिन पहले जुमेरात के दिन मेरा एक दोस्त, 42 साल पुराना दोस्त, पूरा दिन दफ्तर में मेरे साथ काम करता रहा। ठीक, जुमे को शाम के दिन कोई 10 मिनट बाकी थे, रोजे में था, हार्ट अटैक हुआ और देन हुआ इंतकाल कर गया। अब अंदाजा करें कि उस घर, आज हम ईद की खुशी मना रहे हैं,
उस घर की क्या हैसियत होगी, बिल्कुल तो उसकी क्या कैफियत होगी। तो हमें ये तमाम चीजें सोचनी है, गौर करना है, बिल्कुल और कोशिश हमें ये करें कि हम अपनी खुशियों को दूसरों में बांटें, और शेयरिंग ही हमारा, और खुशियों को में शरीक करना ही दूसरों को, हमारे मजहब भी यही हमारे तालीमात देता है। और इस ईद का भी और बकरा ईद का फिर जो आप आगे आने वाली है उसका मकसद ही यही होता है। शहजाद, आपकी तरफ आऊंगी। बहुत अच्छी बात की यासीन नजर साहब ने, आप कैसे देखते हैं? और खासतौर पे चूंकि कोरोना वायरस से भी इस वक्त हम नंबरदाज़मा है, क्योंकि पूरे दुनिया में एक ऐसी बीमारी है जो कि पहली दफा जो है लोग इसको फेस कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं? फ्रंट लाइन सोल्जर्स हमारे जो भी हैं सारे, चाहे उसमें मीडिया होता है, उसमें डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारी पुलिस के साथी हैं, सोल्जर्स हैं, बाकी दूसरे लोग भी हैं, तमाम लोग आगे आगे पेश हैं। किस तरह देखते हैं? देखिए, जब से ये कोरोना आया फर्स्ट डे से, मैं अपनी ज़ात की बात करूँगा कि हम सड़कों पे हैं, और मैंने शुरू से ही महसूस कर लिया था कि कोरोना के अंदर जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स होंगे, वो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, और जो जब लॉकडाउन की सूरत हाल शुरू हुई तो ये सारे हमारा जो लॉ इन्फोर्सेस की सारी एजेंसीज और हमारे जो पुलिस, मैंने खुद बाकायदा उनको देखा है। और शुरू में तो क्या, बाद में भी मैं चीज़ नोट करता रहा कि इन लोगों की ड्यूटीज़ बहुत सख्त थी, और जो जिस तरह से फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे, तो ये वाकई मैं तो उनको सलूट करता हूँ। और मैंने फिर ये कोशिश की, मैं इनके लिए आसानी कैसे पैदा की जाए। देखिए, राशन और फूड डिस्ट्रीब्यूशन तो हम कर ही रहे थे। मैंने फिर सोचा इन पुलिस को तो पुलिस डिपार्टमेंट दे रहा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन मैंने कहा हम क्यों ना दें, हम इनको क्यों ना इज्जत दें, हम क्यों ना इनको रिस्पेक्ट दें। इसी तरह पीपीज हो, मास्क हो, चीज़ें हो, मैंने अपना थोड़ा सा डायरेक्शन और ज़्यादा चेंज की। मैंने कहा अगर ये जो पैरामेडिकल स्टाफ है, अगर इसको 1 हफ्ता या 2 दिन या 3 दिन भी लेट हो जाता है, इसको सारा जो इसको लड़ने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, तो खुदा ना खास्ता अगर ये बीमार हो गए तो हमारा क्या होगा। क्योंकि हमारे, आपको पता है, डॉक्टर्स और उस तरह से हमारे मेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं है, और ये जितने भी, और बहुत सारे लोग भाग भी गए। और लेकिन जो लोग खड़े हुए जिना में, सिविल में, मैं कराची की बात करूँगा, मेजॉरिटी जितने हॉस्पिटल्स हैं कराची के अंदर, वो सारे खड़े हुए। और वो आज भी, यकीन करें, मैं SIUT गया, मैंने देखा कि लोग डर रहे हैं, इतने डरे हुए हैं कि अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, मास्क, ग्लव्स और वो बेचारे, उनको पता है कि ये मौत से मैं लड़ने जा रहा हूँ या लड़ने जा रही हूँ, और वो फिर भी हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तो यकीन करें, बहुत मतलब काबिल तहसीन है। मैं यहाँ भी एक और जिक्र कर लूँ कि जब हम राशन बांटने आज़ाद साहब जाते थे तो लोग हमें डराते थे। मेरी वालदा तो घर छोड़ के चली गई। मैंने कहा भाई, तुम, मेरी एज इतनी है, तुम तो सुनोगे नहीं, जो तुम्हें तो मैं बचपन से जानती हूँ, तुम तो सड़कों पे निकलोगे, राशन भी दोगे, कंजेस्टेड एरियाज में भी जाओगे। और वही हुआ कि मेरे कोऑर्डिनेटर को इस वक्त हो चुका है कोरोना, और जिस तरीके से एक पैनिक होता है, लेकिन वही इनकी वाली बात है कि हमें लड़ना है, एहतियात करनी है, लेकिन लड़ना भी है। क्योंकि अगर हम अपने घरों में बैठे रह गए तो आप ये समझ लें कि फिर तो एक रेस्क्यू का पूरा एक अमल वो हो जाएगा। तो मैं ईद पे भी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ईद मनाएं, अच्छी बात है, ये अल्लाह पाक का एक तोहफा है, लेकिन इस तोहफे के अंदर आप उन लोगों को भी शामिल कर लें, यतीम हैं या जो लोग जिनकी डेथ हो गई हैं, बेरोजगार हो गए हैं। जो खान साहब ये कहते हैं, मुझे बेरोजगारों की फिक्र है, क्योंकि देखें, एक भीख मांगने वाला आदमी तो जाके भीख मांग सकता है, लेकिन सफेद पोश कभी ना लाइन पे खड़ा होगा, ना लोगों से पैसे मांगेगा। खुदा की कसम, वो उसी वक्त मर जाता है जब वो अपने किसी रिश्तेदार से भी पैसे मांगता है। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, और जितनी उनकी हेल्प कर सकते हैं इंशाल्लाह हमें करनी चाहिए। और यही हमारी ईद है, यही हमारी ईद की खुशियां हैं। और आप समझ लें, अगर हम ये कर लेते हैं तो हमने ईद की वो तमाम खुशियां हमने पा ली। नदीम मौलवी साहब, आप कैसे क्या देख रहे हैं, और आप क्या समझते हैं ये जो कोरोना वायरस जैसे मामले से सबसे अहम चीज जो है, मास्क से भी अहम चीज वो है सेहतयाब होना, इम्यून सिस्टम को अच्छा करना। देखिए, अगर आपकी कुव्वत बर्दाश्त होती है ना, तो आप दुनिया के हर बीमारी से, हर जंग से लड़ सकते हो। ये जो आप स्ट्रेस में आते हो ना, तो इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाता है। कहते हैं जब हालत बुरी होती है तो हमेशा मरीज को क्या कहा जाता है, हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अल्लाह तुम्हारे साथ। अगर यहाँ पे अगर मैंने देखा है अफसोस के साथ, हमारी तो हुकूमतें ही खौफजदा हो जाती है, हमें भी और खौफजदा करती है, डॉक्टर खौफजदा हो जाते हैं, तो उस मरीज बेचारे का क्या होगा? वो तो समझता है मुझे कोरोना हो गया, मैं मर गया। तो मेरा ये मैसेज ये है कि मत डरे, हो गया कोरोना तो हो गया। अगर 100 में से 2 आदमी मरते हैं तो सोचिएगा कि आप उस खुशकिस्मतों में से हैं जो बच के निकल आओगे।
क्यों अपने आप को गमज़दा करते हैं? छतों पे जाएं, बारबेक्यू बनाएं, बैठें, छत नहीं है वरांडा में छोटा सी सिगड़ी ले लें, अपनी इंजॉयमेंट करें, लाइफ को अच्छा करें। और सबसे अहम बात, लोगों की ये बहुत पुरानी आदत है, मुझे बहुत बुरी लगती है, कहीं फौतगी होती है ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत अफसोस हुआ, वो कोई गम आप बांट नहीं रहे। अगर आप जाएं उसके पास तो आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज ले जाएं जिससे उसके मुस्कुराहट, फूल ले जाएं, आप कुछ तोहफे लेके चले जाएं। तोहफा सुन्नत रसूल है, आप उसके गम को बांटें, उसको और गमज़दा ना करें। और अगर उसके छोटे बच्चे हैं उसको कहो आओ बेटा आप हमारे घर में आके रहो, उसको खुशियां दे, उसको उस गम से निकाले। क्यों? क्योंकि देखें ये वो गम है जो मेरे घर भी आ सकता है। नहीं बेशक, जैसे तो कहते मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे गमज़दा हो। मायूसी वैसे भी कुफ्र है, लेकिन रूह चले जाती है, जिस्म जो है ना वो मर जाता है, रूह हमेशा कायम रहती है। और खास तौर पे मैं कहता हूँ जिनके लोग मर चुके हैं ना, वो कभी नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके दिलों में रहेंगे, सिर्फ जिस्म चला गया, रूह हमेशा रहती है, वो मोहब्बत हमेशा रहती है, तो गमज़दा ना हो। बहुत प्यारी बात। इसी के साथ एक वक्फ की जाने पड़ते हैं, वापस आ छोटी यादें एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ एंड विद रिदा सैफी में, और आप सबको ईद सईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ ही साथ दिस ट्रांसमिशन इज स्पॉन्सर्ड बाय गाला। और जैसे कि आप जानते हैं कि गाला का जो स्लोगन है वो यही है कि देश का बिस्किट है ये, और इसकी सबसे अच्छी बात ही यही है कि खस्ता और निराला होता है। मैं अपने मौजूद मेहमानों की जाने पड़ती हूँ। यासीन आजाद साहब, आप ये बताइए कि अब जैसे कि हम देख रहे हैं इस वक्त सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि आपने बताया कि भाई हमें दूसरों को भी शामिल करना चाहिए और ये सारी चीज़ें हैं, ये जो बात हम आज कर रहे हैं, ये जो हम अपने एहसासात और जज्बात हम रखते हैं आज भी, लेकिन हम ये देखते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर से, मैं देख रही थी हमारा जो माशरा है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, नहीं सोचते इन सारी चीज़ों को, बस अपनी चीज़ों में लगे रहते हैं। तो क्यों ये इस तरह की मटीरियलिज्म हमारे अंदर आ गया? जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहे, डिजिटलाइज हुआ है ज़माना, कहते हैं कि आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारी अभी भी आप समझते हैं वो रिवायात, वो इक़दार हमारे साथ मौजूद हैं आज भी? देखिए, पहली बात ये है कि मैं एक बात सबसे कर रहा हूँ कि मौत बारक है, और बीइंग ए मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि हमारा एक दिन मुकर्रर है, हमने इसको जाना। बेशक। क्या वबा ही से लोग मर रहे हैं? क्या कैंसर से लोग नहीं मर रहे? क्या टीबी का मरीज नहीं है? मैंने एक दिन लंदन के यूके के मुतालिक ब्रेस्ट कैंसर से खवातीन की लंबी चौड़ी जो तादाद है जो उनकी डेथ होती है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। जब कैंसर था शुरू में उसका इलाज नहीं था, चलते चलते इलाज सामने आया ना। तो बीमारियां जितनी भी हैं अल्लाह की तरफ से हैं, वो ज़ाहिर आपको फेस करनी है। लेकिन जिस तरह भाई ने भी कहा कि विल पावर जो होती है ना, ये एक बड़ी है। अगर आप ज़हनी तौर पे ये माइंड मेकअप कर लें कि मेरी मौत का दिन मुकर्रर है, मैंने अपने वक्त पे जाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एहतियात ना करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये हुक्म है कि वबा का अगर कोई आती है तो एहतियात ज़रूरी है। ये नहीं कहा कि एहतियात ना करो, एहतियात ज़रूरी है, हमें एहतियात करनी चाहिए। लेकिन ये जो है कि हम माइंड अगर ये मेकअप करके बैठ जाएं कि भाई ये वबा फैली हुई है, हमने अपनी दुनिया की तमाम एक्टिविटीज़ को छोड़ देना है, क्योंकि ये ऐसी वबा है जो दूसरे में ट्रांसफ़र होती है, फिर ये दुनिया का सिस्टम चल नहीं पाएगा। सिस्टम को चलाने के लिए आपको हालात को फेस करना है। जब हालात को फेस करेंगे, किसके मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है, किसकी मौत वबा से है, इस वबा की वजह से है, किसकी है, ये नहीं। इस खुशी के मौके पे हमें ये कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन लोगों के लोग अल्लाह को प्यारे हो गए या उनका है, तो अगर हम खुशी बांटने के उनके किसी के घर जिसको हम जानते हैं चले जाएं, उनको जाकर तसल्ली दें, आपका ख़ानदान का ये आदमी अल्लाह को प्यारा हो गया, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। ये शेयरिंग जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो जिस तरह अभी डॉक्टरों की बात की, मेरा बेटा बेटी दोनों डॉक्टर हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, सुबह जब निकलते हैं, एक अमेरिका में बैठा है, एक इधर, मेरे जन्म में होता है पता नहीं क्या होने वाला, लेकिन मैंने किसी बच्चे को ये नहीं कहा। दोनों डॉक्टर हैं, मैंने कहा बेटा आपका फर्ज है, जो आपकी ड्यूटी है आपने उसको अंजाम देना है।
हालांकि दिल कभी करता है कि भाई ये जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टरों के साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि जो इस वबा को कंट्रोल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो हम अपने सोर्सेज की वजह से किसी हद तक नहीं पूरा। पहला जो डॉक्टर शहीद हुआ गिलगित में हुआ बिल्कुल। सामने, यंग लड़का था, आर्मी 35-36 ईयर का। तो उसके बाद कई डॉक्टर, कराची में 2 डॉक्टर Right. टॉप मोस्ट डॉक्टर हमारे जी ये, बिल्कुल बिल्कुल, क्या हमें से कोई उन 2 जो कराची के 2 डॉक्टर हैं उनकी फैमिली के पास कोई गया कि एक काज के लिए इन दोनों आदमियों ने कुर्बानी दी, हम आपके दुख दर्द में में शरीक होने के लिए शरीक। जा रहे हैं। सही। तो हाँ। ये ईद का मतलब क्या है? खुशियां एक दूसरे के साथ बांटना बाँटना, और गम को, उनके गम को अपना गम समझना। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए। बाकी जिंदगी गुजारने के लिए आपको बोल्डली स्टेप लेने हैं और पूरे अपने अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है और जिसके हाथ ठीक में है। हमारी जान है, हमने उन चीजों को देखना है। ठीक है शहजाद, आप बताइएगा कि जाहिर सी बात है मुश्किलात भी हैं, ईद का त्यौहार भी है, लेकिन आप क्या मैसेज देंगे कि आवाम को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आज़ाद साहब की थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो वो सब कौमी हीरोज़ हैं जो इस वक्त, आपको पता है पुलिस के भी काफ़ी लोग कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, उसमें उनकी डेथ भी हुई है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सारे हमारे कौमी हीरोज़ हैं। पहले तो मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये अपील करता हूँ कि उनके लिए कोई ख़ास पैकेज या उनके लिए कोई एजाज़ का और उनको क्या कहना चाहिए, खराज तहसीन पेश करें। वो कर तो रहे हैं लेकिन एक बड़े पैमाने पे करें, ताकि इससे डॉक्टर्स का और वो दूसरा जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनका एतमाद और वो हो, और वो फील करें कि हम भी इस मुल्क के, जैसे आर्मी है माशाल्लाह हमारी जो बॉर्डर्स पे लड़ती है, तो हम अपने मुल्क के अंदर इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। दूसरा ये कि मैं यही कहूँगा कि मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता, मैं मायूसी नहीं फैलाता कि ईद ना मनाएं, ईद मनाएं, दिल खोल के मनाएं, लेकिन इस ईद पे लोगों को याद रखें, कोशिश करें कि आपके किसी एक अमल से, आपके एक एक्ट से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। ठीक है, नदीम मौलवी साहब, आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरा मैसेज ये है कि हम सबको अपना काम करना है। सभी हीरो हैं, साल के 12 महीने, बल्कि 1947 से लेके अभी तक हमारा एक एक फौजी जो बॉर्डर पे रोजाना लड़ रहा होता है, वो कौन है? वो हम में से एक है। कोई हमारा बेटा है, कोई हमारा भाई है, वो है। उसने आज तक ये नहीं कहा कि जी मुझे फ्रंट लाइन हीरो बोलो, उसको सब हीरो बोलते हैं। वो कारोबारी इंसान जो कारोबार करता है, इस मईशत को बढ़ाता है, उसे वो कभी कोई तमगा नहीं चाहता, पर वो हीरो है। ये हमारे सियासतदान जब अच्छा काम करते हैं ना, तो आप और मैं, हम टीवी पे कहते हैं ये हमारे हीरो हैं, पर अपने आप में वो अना मत लाएं कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ। मुस्कुराएं, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं, टेंशन में आके, स्ट्रेस में आके वो हीरोज जो हैं वो चीख रहे होते हैं, अपने गुस्सा दिखा रहे होते। तो मेरी इल्तिजा उन लोगों से कि प्लीज, हर इंसान हीरो है, यहाँ तक के जो झाड़ू कर रहा है ना रोडों पे, 4 दिन वो झाड़ू ना करें तो आपको पता लगेगा कि वो कितना बड़ा हीरो है, क्योंकि आप उस सड़क पे पैदल नहीं चल सकोगे। सही। तो हर इंसान हीरो होता है अपनी वजूद में, जैसे आप अपनी वजूद में एक शख्सियत है, हर शख्स एक शख्सियत है। हुजूर पाक का कहना है कि डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी हर इंसान की इज्जत करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, और खुशियां दो। ठीक है, बेशक, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे मैसेज दिया आप तीनों ने। थैंक यू सो वेरी मच आप तीनों मौजूद मेहमानों का कि आपने आज का दिन, ईद का बड़ा कीमती दिन होता है, जाहिर सी बात है बड़ा मसरूफ भी होता है, हमारे साथ गुजारा। तो इसी के साथ नाजरीन, अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।